क्या है मल्टीप्लायर, कैसे काम करता है, मल्टीप्लायर क्या काम करता है और खेती में क्यों जरूरी है, इन सभी बातों को हम जानेंगे। लेकिन इससे पहले हमें ये जानना है कि पारंपरिक खेती व्यवस्था कैसे होती है और आज की खेती व्यवस्था कैसे चल रही है। तो आज की खेती व्यवस्था में रासायनिक खादों का इस्तेमाल करना पड़ता है, जहरीली दवाइयों का इस्तेमाल करना पड़ता है, जो हमारे हिंदुस्तान में सन 1968 से शुरू हुई थी। उसके पहले हमारी खेती रसायन मुक्त भी होती थी और जहर मुक्त भी होती थी। और हमारे जो पूर्वज थे वो बाहर से कुछ भी खरीद कर नहीं डालते थे। तो खेती से मिलने वाला जो उत्पादन होता था वो पूरा मुनाफा कहलाता था, सिर्फ शारीरिक श्रम उसमें लगता था, क्योंकि बीज भी घर घर के ही होते थे और घर की ही खाद होती थी। और आप देखेंगे 1968 से पहले कभी किसान भाई ने कर्ज के तले दबकर आत्महत्या नहीं की। इनफैक्ट उनके पास अगले 2-3 सालों का अनाज स्टॉक में रहता था कि कोई ऐसा साल आ सकता है जिस साल बरसात ना हो, तो खाने के लिए अनाज रहता था। गाय भैंस भेड़ बकरियां मुर्गियां सब पालतू जानवर हुआ करते थे। गोबर की खाद से, गौमूत्र से वो अपनी खेत में गिरने वाले टहनिया, पत्ते, कचरा जो होता था, जड़ें होती थी जो पेड़ उखाड़ लिए उनकी, उनको सब मिलाकर गोबर की खाद में वो घर में ही खाद तैयार करते थे, खेत में ही खाद तैयार करते थे और उसका इस्तेमाल करते थे। और भरपूर उत्पादन मिलता था, पोषक तत्वों से भरपूर होता था, कीड़ रोग की कोई समस्याएं नहीं थी, इसीलिए किसी तरह की जहरीली दवा का उपयोग भी नहीं होता था। जहरीली दवाओं के छिड़काव को 30-35 वर्षों में शुरू हुए दोस्तों। लेकिन आज हमारे खेत में रासायनिक खाद नहीं डाला तो उत्पादन अच्छा नहीं मिलता, जहरीली दवाइयों का छिड़काव नहीं किया तो फसल कीड़ों के द्वारा पूरी नष्ट हो जाती है। तो हमें ये जानना है कि रासायनिक खाद और जहरीली दवाइयां वाकई में डालना जरूरी है क्या। दोस्तों, प्रकृति ने हमें कई सारे वरदान दिए हैं। उनमें से सूर्य प्रकाश है, ऑक्सीजन है यानी हवा है, पानी है, ये 3 महत्वपूर्ण वरदान है और ये हमारे लिए बिना मूल्य उपलब्ध है। कभी हमने बरसात का बिल नहीं भरा, कभी हमने सूर्य प्रकाश का बिल नहीं भरा, सनलाइट का। और अभी देखिए ऑक्सीजन का कितनी किल्लत हो रही है, तो सिर्फ हवा में से ऑक्सीजन अलग अलग करने के लिए कितनी यंत्रणा खर्च करनी पड़ रही है। तो अगर हमें प्रकृति ने दी हुई चीजों को खरीद कर डालना पड़े तो क्या होगा, हमारा दिवाला निकल जाएगा, हमारा खर्चा बहुत हो जाएगा और फायदा शून्य हो जाएगा। ऑक्सीजन की बात करें तो 550 लीटर एक आदमी को एक दिन में लग जाता है। सिर्फ उसको ही खरीदने जाएंगे तो पैसा पूरा खत्म हो जाएगा, बाकी की चीजों की जरूरत की पूर्ति कहाँ से करें। तो दोस्तों, किसान भाइयों, इसका मतलब क्या है, जो चीज प्रकृति ने बिना मूल्य हमें दी है उसे खरीदने का प्रयास नहीं करना चाहिए, उसे बिना मूल्य ही प्राप्त करना हमारे हित में है। आज किसान भाई कंगाल क्यों हो गया है। एक नौकरी करने वाला स्कूल में पियून की, उसको 15,000 की तनख्वाह होती है, उसको शादी के लिए लड़की मिल जाती है। पर पढ़ा लिखा लड़का होता है और खेती करता है तो उसको शादी के लिए लड़की नहीं मिलती है। तो पियून से भी बदतर जीवन जी रहा है। क्यों भाई? क्योंकि बिना मूल्य मिलने की जो व्यवस्था है उसको किसान भाई खरीद रहा है और इस्तेमाल कर रहा है, इसीलिए उसका पैसा खर्चा कर हो रहा है। तो हम आगे जानेंगे कि आत्महत्या करने के पीछे के कारण भी ये चल रहे हैं। तो थोड़ी प्राकृतिक बात करते हैं दोस्तों। हमारी पृथ्वी पे 84 लाख से ज्यादा योनियां हैं, जैसे बड़े लोग बताते हैं। जीव जंतु पशु पक्षी इंसान और जीव जीवात जायते जीवे जीवस्य जीवनम, ऐसी बहुत ही सुंदर प्रकृति की सिस्टम बनी हुई है। यानी कि एक जीव दूसरे जीव को खा करके उसकी आजीविका चलाता है, उस पर निर्भर रहता है। तो जैसे मेंढक पतंगे को खाता है, सांप मेंढक को खाता है, नेवला सांप को खाता है, इस तरीके से। और इंसान और कुछ प्राणी ऐसे हैं जो वनस्पति खाकर अपना जीवन यापन करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रकृति ने वनस्पति की निर्मिति स्वयं की है। अगर आप बाइबल ये ग्रंथ पढ़ेंगे तो उसमें ऐसा लिखा है कि पृथ्वी पर आने वाला पहला इंसान, पहला आदमी, एडम्स उसका नाम,
और पृथ्वी पर आने वाली पहली महिला ईव, उसका नाम। एडम्स एंड ईव जब पृथ्वी पर आए, उनको जब भूख लगी तो उन्होंने फल तोड़कर या कंदमूल निकालकर खाया, वो उन्हें अच्छा लगा तो उन्होंने वो कंटिन्यू किया। तो इसका मतलब ये है कि इंसानों को पृथ्वी पर भेजने से पहले ही वन संपदा की निर्मित हो चुकी थी। आप सभी ने कहीं ना कहीं जंगल देखे होंगे। किसी भी जंगल में कोई भी किसान भाई रासायनिक खाद डालने नहीं जाता है। किसी भी जंगल में कोई भी किसान भाई जहरीली दवा का छिड़काव करने नहीं जाता है, पर फिर भी जंगल तो बहुत आबाद है। कितनी बड़ी आग लग जाए, वापस 2 साल में वैसे ही हो जाते हैं। एक पेड़ काट के लाएंगे तो दूसरा वहां पर आ जाता है। तो अभी विज्ञान ने भी ये सिद्ध कर दिया है कि हमारे खेत में भी रासायनिक खाद डालने का कोई औचित्य नहीं, क्योंकि जैसी जंगल में प्रकृति की यंत्रणा कार्यरत है, वैसी खेतों में भी हम कर सकते हैं, जिसको हमने किसी कारण से बिगाड़ उसमें पैदा कर दिए हैं। वो आगे हम देखेंगे कैसे। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप टमाटर लगाते हैं मान लीजिए, या गन्ना लगाते हैं, कोई भी आप लगाते हैं खेत में फसल। अब टमाटर की 2000 कैरेट आप निकालते हैं, गन्ना 40 टन निकालते हैं, टमाटर बैंगन 20 टन निकालते हैं, यानी 1000 कैरेट, एक कैरेट 20 किलो का होता है। तो आप 20 टन टमाटर या बैंगन निकालने के लिए 20 टन खाद नहीं लगाते हैं। आप 40 टन गन्ना निकालने के लिए 40 टन खाद नहीं डालते हैं। आपकी जो फसल है वो आपको जितना भी उत्पादन के रूप में देती है, उसका 96.2% हिस्सा